नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव टैलेंट संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। जो 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक के कैलाहा गांव के रहने वाले 75 वर्षीय साबिर खान की अटैक पड़ने से बिगड़ी हालत, जिला चिकित्सालय में हुए भर्ती। हम आपको बता दें कि साबिर खान ने भूमि विकास से 2015 में लिया था 80,000 रुपए लोन, जिसमें से 20,000 रुपए कमीशन में चला गया। अब आए दिन बैंक वाले घर आकर उसकी जमीन कुर्क करने की देते हैं धमकी और पूरे गांव में अनाउंस करवाकर उसकी करते हैं बेइज्जती। हम आपको बता दें कि ये लोन ब्याज मिलाकर 2 लाख के ऊपर हो गया है। श्री साबिर खान है
वो भूमि विकास से लोन लिए थे 2015 में 80,000, जिससे 20,000 कमीशन खा गए थे बैंक वाले कुछ दलाल। और वो अब इस समय 2,30,000 मार्च के महीने में बता रहे थे, 2-3 बार घर गए हैं। मार्च, मई, जुलाई, अप्रैल में अनाउंस किए थे बुलोरों से बांध के कि आपकी पूर्ति हो जाएगी, वारंट कर देंगे। इसकी वसूली के लिए बैंक के लोग कई बार उसके घर में छापा भी मार चुके हैं और घर को कुर्क करने की भी धमकी दे चुके हैं, जिस कारण से पीड़ित तनाव में आ गया और अटैक पड़ने पर उसकी हालत बिगड़ गई, जिसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एक हफ्ते बाद 2-3 गाड़ी और गई थी सुबह और पकड़े लिए जा रहे थे, बोल रहे थे SDM साहब और तहसीलदार साहब बुलाएंगे। पीड़ित के पुत्र का कथन, उन्होंने जैसे तैसे बैंक में 50,000 रुपए तो भर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद बैंक वाले उनको परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमसे तो हमने कहा कि हम बैंक जाएंगे, फिर हम 50,000 बैंक किसी तरह इधर उधर से जुआ कर जमा भी करे, फिर बार बार फोन कर रहे और उनको प्रताड़ित किया, अनाउंस किए हैं बार बार, जिससे उनकी हृदय गति और हार्ट अटैक आ गया और वो जिला अस्पताल में, जिसका खामियाजा साबिर ने अपनी तबीयत बिगाड़ कर चुकाया। वहीं सवाल ये उठता कि मात्र 80,000 रुपए लोन के लिए बैंक वाले लगातार साबिर के ऊपर क्यों दबाव बना रहे हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या मदद मांगना चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि जो लोन लिए 80,000 उतने में ही किसान आदमी बार बार जमा करवाने के लिए धमकी देते हैं और अनाउंस करे थे कि आपकी जमीन कुर्क हो जाएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी, योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर तहसील क्षेत्र के चरगांव निवासी महिला ने गांव के ही व्यक्ति पर जमीन लेने और पैसे न देने का लगाया आरोप, SDM से की शिकायत। मतलब आपने जमीन कितने की बेची थी? 6 लाख का बीघा। 6 लाख की। कितना पैसा मिल गया आपको? तो ये 1,30,000 डाले हैं उसमें जी, ससुर के में, 50,000 पति के में। अच्छा। और लेकिन 8,000 उसके सूखा में मिलते थे, उसी को भी उसमें डाल दिया है, तो बाकी के पैसा मेरे को 1 रुपया नहीं दिया है। पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऐचवारा के चरगांव का है, जहां की रहने वाली महिला शकुन उपाध्याय ने गांव के ही व्यक्ति पर जमीन लेने और पैसे न देने का लगाया आरोप, SDM से की शिकायत। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। अच्छा, हाँ, कौन है? मैं परेशान। कौन है नहीं दे रहा? वो दयाशंकर भारद्वाज। दयाशंकर भारद्वाज कौन गाँव का मामला है? चर का है। चर गाँव का है। हाँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत सकरौली के बागिन नदी के घाट में धड़ल्ले से चल रहा है बालू का अवैध खनन। ये खनन पहाड़ी थाने की पुलिस की सह पर किया जा रहा है। कौन पकड़ता है? पकड़ने के लिए ये प्रभारी तो नहीं गए, लेकिन जो हमारे सर्कल के दरोगा जी हैं राय साहब, वो सूर्यकांत सिपाही और राय साहब दरोगा जी, वो हमारे हल्का इंचार्ज हैं, वही गए थे पकड़ने के लिए, पकड़ के ले आए हैं और आज ले आते हैं, कल छोड़ देते हैं। और ये खनन पूर्व प्रधान ओरा द्वारा करवाया जा रहा है। पूर्व प्रधान ओरा, क्या नाम था उसका? छोटेलाल यादव और कुमकुम जी कोई करके हैं। ऐसे लोगों ने ग्राम पंचायत सकरौली में भू खनन करके, बालू खनन करके और पिटाई करने का काम किया है। हम आपको बता दें कि इसका ग्रामीण विरोध करते हैं तो वह ग्रामीणों के साथ मारपीट करता है।
आज क्या घटना घटी आप सबके साथ? महोदय, ग्राम सकरौली में कुछ बालू माफियों के द्वारा बालू खनन किया जा रहा है और गुंडेगर्दी से बालू माफिया बालू खनन करते हैं और जैसे पुलिस प्रशासन को अगर सूचना दी जाती है, उनका सहयोग किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन भी उन लोगों को हमारे नाम नंबर और बताते हैं, ताकि इसके बाद फिर भू माफिया अलग अलग टुकड़ों में जाकर, जैसे शिवकांत तिवारी जी हैं, सुनील मिश्रा जी हैं, इनको अलग अलग भू माफियों ने पिटाई की। साथ ही उसने कई खेतों में जबरदस्ती रास्ता भी बनाए हुए है। इस मामले में जब ग्रामीण पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती है और ट्रक भरे डंपरों को भी पकड़े जाते हैं, लेकिन पैसे ले देकर ये डंपरों को छोड़ दिया जाता है। रोकने को से पुलिस प्रशासन को भी चेताया गया, जिससे पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और हमें मजबूरी में आके उसको आज पकड़वाना पड़ा। जब पकड़वाए तो पुलिस तो आई, लेकिन पुलिस ने जो है कार्रवाई उचित नहीं की। परसों के दिन एक ट्रैक्टर पकड़ा गया, उसको छोड़ दिया गया, आज फिर पकड़वाया गया, आज भी बुग्गी खड़ी है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, जो भी ग्रामीण पुलिस को शिकायत करता है, पुलिस उसका नाम अवैध खनन करने वालों को बता देती है और वह उन लोगों की जमकर धुनाई करता है। इसके बाद हम लोग अपना अलग अलग हो गए बालू के जगह से। जब हम लोग अलग अलग हो गए तो हमारे दो साथियों को अलग अलग करके मारा पीटा गया 10 लोगों को लेके। 10 लोगों को लेके मारने पीटने के बाद हम लोग थाने आए, एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद जो है हमें कार्रवाई का भरोसा दिया तो गया है, लेकिन कार्रवाई होगी नहीं। वहीं सवाल ये उठता है कि जहां वर्तमान समय में खनन में प्रतिबंध लगा हुआ है, जिनके लाइसेंस भी है वे भी खनन नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग किसकी इजाजत से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं? इस अवैध खनन में प्रशासन कब करेगा कार्रवाई? कब होगी अवैध खनन करने वालों के ऊपर कार्रवाई? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उसको पैसा ले दे के छोड़ दिया जाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रदेश तथा जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं जनता जनार्दन को 15 अगस्त पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट बलपुरवा के करका पड़िया निवासी महिला ने एक व्यक्ति द्वारा 2 लोगों को जमीन बेचने का लगाया आरोप, एसडीएम से की शिकायत। लेके आई हैं आप? हम जमीन तो 2015 में खरीदे, मई का बेची। अच्छा। और मई का दूसरे के नाम बेच दी। अच्छा, वही जमीन? हाँ, वही जमीन। अच्छा, तो पहले आपको बेचा फिर दूसरे को बेच दिया? दूसरे को बेचा। फिर अब हम पहले से हमारा कब्जा था, हम वो कब्जा कर हाँ। रहे हैं। अब वो बोल रहा है, उसका लड़का बोल रहा है कि ये कब्जा तुम्हारा नहीं है। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत बलपुरवा थाना क्षेत्र के करका पड़रिया गांव का है, जहां की रहने वाली महिला राजरानी ने बताया कि उसने गांव के ही मैका से सन 2015 में जमीन खरीदी थी। वहीं मैका द्वारा उस जमीन को गांव के ही रहने वाली महिला चमेलिया को बेच दिया गया है, जिसमें मैका के पुत्र द्वारा जमीन में कब्जा करने से मना किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर आज पीड़िता तहसील पहुंच जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? हमने कहीं नहीं किया, शिकायत कर रहे हैं। कहाँ जाएंगी? एसडीएम साहब के यहाँ? एसडीएम साहब के यहाँ। कौन गांव का मामला है? करका पड़िया बलपुरवा। जमीन किसने खरीदा था आपने? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के मोहरवा गांव के खरोई मजरे में दबंगों द्वारा आम रास्ते में जबरन कब्जा करने से ग्रामीण हैं परेशान। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आएंगे? हमको रास्ता रोक दिया, अचानक से रास्ता रोक दिया। ब्राह्मण देवदत्त थे और उनका नाम हरिशंकर है। अच्छा। और इन सब लोग रोक के, पंडित लोग हैं। हाँ, सब रोक दिया रास्ता। हमारे लड़के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, कांटा से
तार से भी रोंद दिया गया है। ग्रामीणों का कथन पुश्तैनी रास्ता बना हुआ था, इस रास्ते में दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है। सर हमारी समस्या ये है कि हमारी जो है पुरानी रास्ता कम से कम नहीं तो 70-80 साल से जो चल रही है, पीढ़ी से कई पीढ़ी हो गई, और वहाँ से सर हमें रास्ता हमारी रोक दी गई है। बांस बल्ली लगा के और नए जो है नया निर्माण कर रहे हैं। चकबंदी में गांव है, हमारे लिए कोई रास्ता। हरिशंकर त्रिपाठी, देवदत्त त्रिपाठी। जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से भी की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आपने शिकायत करी? जी सर, एसडीएम साहब के पास गए, एसीओ साहब के पास गए। एसडीएम साहब नहीं आए, एसीओ साहब आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। कुछ हमारी रास्ता न खुल रही है और न हमें कोई रास्ता मिल रहा है। थक हार कर पीड़ित ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारी को इस मामले में निर्देशित कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों का कथन कई बार इस मामले में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक शिकायत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। शिकायत करी आपने? हाँ, शिकायत करी है आपने, हमारी कोई सुनाई नहीं है। वहाँ क्या कहते हैं? हाँ, वो सब अधिकारी वहाँ के जाते हैं, बस उन्हें इनके सुन के चले आते हैं, बस हो गया। हमारी कोई जानकारी नहीं है। किस गांव की है घटना? हम मुहारवा खरुही। वहीं उप जिलाधिकारी का कथन ग्रामीणों को चकबंदी अधिकारी से मिलने के लिए कहा गया हुआ है। चकबंदी अधिकारी से मिलकर इस मामले का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई बार ग्रामीणों द्वारा इस मामले की शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा इस मामले का निस्तारण क्यों नहीं किया गया, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। इनका रास्ते का विवाद है कोई, और उसमें एसओसी साहब चकबंदी के अंतर्गत है, तो उनको जो है डायरेक्शन दे दिया है एसओसी साहब को, और अभी जाके ये लोग मिलेंगे तो उसका निस्तारण कराया जाएगा। इनका आरोप है कि कई बार गए हुए हैं एसओसी साहब, लेकिन निस्तारण नहीं मिले नहीं है अभी लोग। पहली बार ही ये मेरे ख्याल से आए हैं आज, और जो है इन्होंने अभी एप्लीकेशन दी थी, तो एसओसी साहब को हमने अभी निर्देशित कर दिया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है, तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सरैया गरगनपुरवा के पास बाइक सवार अनियंत्रित हो गिरकर हुआ घायल, सीएचसी में भर्ती। पूरा मामला मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया चौकी क्षेत्र के गरगनपुरवा मानिकपुर करबी मुख्य मार्ग का है, जहां अजय पुत्र मेवालाल निवासी छीबो किसी काम से मानिकपुर आया हुआ था और वापस मानिकपुर से बाइक द्वारा सिमरदहा गांव जा रहा था। तभी सरैया में करबी मुख्य मार्ग में गरगनपुरवा के पास बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ जाने के चलते बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे अजय मौके पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों द्वारा 108 एम्बुलेंस की सूचना दी गई है, जहां दी गई सूचना पर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा घायल को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत इटखरी का रहने वाला 43 वर्षीय कैलाश की रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई, जब वह ट्रेन की पटरी पार कर रहा था।
उस समय उसका पैर ट्रेन की पटरी में फंस गया और सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वो आया तो ट्रेन से क्रॉस किया तो टकरा गया, बस दुर्घटना हो गई। कहाँ का मामला है? ये शंकर बाजार। हम आपको बता दें कि कैलाश सूरत से कमाकर अपने गांव इटखरी जा रहा था और करबी में उतरकर वह खरीदारी करने लगा और बस स्टैंड जाते समय ये घटना घट गई। वो गुजरात से आया था, सूरत से सर बाहर से आया कमा के, वो गया बाजार अपने बच्चों को कपड़े वपड़े लेने गया। वो परिजनों को इसकी सूचना जीआरपी पुलिस ने के माध्यम से मिली। हम आपको बता दें कि मृतक अपने पीछे 4 लड़के और 3 लड़कियां छोड़ गया है। घर पहुंचा था कि नहीं? नहीं पहुंचा था, बीच ही में हो गया काम। बीच में ही? हाँ। फिर सूचना कैसे मिली आपको? सूचना यहाँ के साहब लोग ने दिया है, जीआरपी पुलिस ने। चित्रकूट में अमावस्या को दर्शन करने आए 16 वर्षीय हर्षित की नदी में डूबने से हुई मौत। क्या घटना घटी थी? वो नहा रहे थे, जब डूब गया तब। ये घटना उस समय घटी जब हर्षित अपने परिवार के साथ कटनी के पानो मारिया गांव से अपने परिवार के साथ चित्रकूट दर्शन करने आया हुआ था। रामघाट में परिवार के साथ स्नान करने के दौरान डूब गया और परिजनों को इसकी भनक भी नहीं लगी, क्योंकि अमावस्या का मेला था। इस वजह से परिजन समझे कि वह खो गया है, जिसका उन्होंने खोया पाया केंद्र में अनाउंस भी करवाया। सीतापुर चौकी में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर ढोड़ाई मची, ढूंढते ढूंढते हम जाके अनाउंस भी करवाए, कुछ नहीं हुआ उससे। फिर जब थाने में रिपोर्ट भी करवाए, जब उसकी लाश नदी के ऊपर आ गई, जब वह जान पाए कि उनके बेटे की मौत नदी में डूबने से हुई। हम आपको बता दें, अमावस्या का मेला होने के बावजूद नदी में प्रशासन ने ना तो गोताखोरों का इंतजाम किया था और ना ही स्टीमर जैसी चीजों की व्यवस्था की थी। हर्षित अपने परिवार में तीसरे नंबर का बेटा था। जैसा भी हो, जहां परिवार में गम का पहाड़ टूट गया, वहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। उसके बाद जब लहस उतरानी है तब मिला है वो, पोस्टमार्टम के लिए फिर यहाँ ले आए। कहाँ से आप लोग आए थे? हम पानवरिया के हैं, कटनी जिले के, भीमड़ के रहते हैं। कहाँ पर आए थे? काम नहीं, इसमें रामघाट नहा रहे थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की? इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर तहसील क्षेत्र के इटवा निवासी महिला ने व्यक्ति पर सार्वजनिक रास्ता बंद करने का लगाया आरोप। पहुंची तहसील। समस्या लेके आई हैं आप? समस्या लेके आई सर, हम 2 महीने से यहाँ दौड़ रहे हैं। हम यहाँ आती हैं तो हमें बोला जाता है कि वहाँ जाओ, थाने जाओ। थाने जाते हैं तो बोलते तहसील जाओ। तो किस लिए से आप 2 महीने से आ रहे हैं? हम इसलिए आ रहे हैं कि हमारी रास्ता बंद है। अच्छा, रास्ता बंद कर रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर है? कौन बंद किया रास्ता? सूरज दिन। वो जो रास्ता बंद किया गया वो किसकी रास्ता है? वो सार्वजनिक रास्ता है? हाँ, सबकी। अच्छा, पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के इटवा गाँव का है, जहाँ की रहने वाली महिला कुल्लू पत्नी पप्पू ने बताया कि गांव के ही सूरज दीन द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया गया है,
जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है, जिसकी शिकायत लेकर वह पिछले 2 वर्ष से लगातार तहसील के चक्कर काट रही है, पर उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। लिहाजा कुल्लू आज फिर तहसील पहुंच उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। वो पुश्तैनी है हमारी रास्ता। इसके पहले कितने बार आ चुके हैं तहसील? हम कम से कम नहीं तो 2-4 बार तो आई। समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज कहाँ पर आई हैं? आज हम तहसील में आएंगे। क्या कहा गया है तहसील? हम वहाँ गए, SDM साहब बोले हो गए एप्लीकेशन रख दो, चली जाओ। सिर्फ एप्लीकेशन रख दीजिए। हाँ, समस्या के समाधान के लिए कोई बातचीत नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।